हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अवलीन कुमार आपको इस कॉमर्स पीडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। मैं यहाँ पे जैसा कि कल आप डायरेक्टर्स मैम का मैसेज फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, आपको सारे कंटेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आज 11th क्लास का जो करेंट सेशन है 2023 और 24 में जो अकाउंट्स का जो पेपर होता है, उस अकाउंट्स पेपर को और जो सब्जेक्ट है हमारे अकाउंट्स, उसको मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकें। तो इस करेंट सेशन में 11th क्लास का जो हमारा करेंट सेशन 2023-24 के में का है, तो आज का वीडियो सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको आपका जो सिलेबस है, आपका जो ये करेंट सेशन 2023-24 का 11th क्लास का जो सेशन है, उस सेशन में क्या क्या कंटेंट हमको देखना होगा, क्या क्या कंटेंट आपको देखना है, क्या सिलेबस है, उन सारे सिलेबस को पर्टिकुलरली जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं एंड बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये सिलेबस को आज एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आप ये समझ सकें कि आने वाला जो सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट होगा, जो हमारा स्टडी सब्जेक्ट मैटर होगा, उस स्टडी मटेरियल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो मकसद है वो अच्छे से डिलीवर हो। मेरा भी मकसद, मेरा इंटेंशन एज वेल एज योर इंटेंशन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो करेंट सेशन में जो हम लोग का सिलेबस है 2023-24 का, हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा पहले से, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ऑलरेडी पहले से होंगे, चूँकि ऑलरेडी मेरा सेशन थोड़ा सा लेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पार्ट ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दो यूनिट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट यूनिट है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो यूनिट है इस फर्स्ट पार्ट ए के अंतर्गत। जो पार्ट ए में इंक्लूड होता है, जो हमारा कंटेंट इंक्लूड होता है पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वन, उसमें फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, दो यूनिट इसमें इंक्लूड किया गया। सेकेंड पार्ट बी में आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू है, उसमें जो स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट का, जो इसमें इंक्लूजन किया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होता है मैं अभी तो बता नहीं सकता। फिलहाल आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट बोला जाता है सिंपल वर्ड में, राइट। इस फाइनल अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट किस फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल है, तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो कंटेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मतलब एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक इंडिविजुअल इंसान अपने अपने डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे इंडिविजुअली बिजनेस को कैरी ऑन करता है और उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। तो आप सिंपली ये मान लो कि सोल प्रोप्राइटर से मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान, ह्यूमन बीइंग उस बिजनेस को कैरी ऑन करता है अकेले ऑन द अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी कैपिटल, अपने एटसेट्रा, जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बेसिस पे। क्रक्स ये है कि सोल प्रोप्राइटर से मतलब इंडिविजुअल ऑनर, सिंगल ऑनर उस बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ठीक है, तो आपका ये कंटेंट है। थर्ड में आपका प्रोजेक्ट सी है, पार्ट सी जो आपका है प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूडेड होता है, जो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी अवेलेबल, आप जब स्कूल करोगे, स्कूलिंग करोगे, जहाँ से भी आप 11th का स्कूलिंग जो भी आप कर रहे होगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं, तो आपको मैं पूरे कंप्लीट पैकेज के तौर पे ये 11th क्लास का सेशन 2023-24 को अच्छे से डिलीवर करूँगा। तो ये एक मोटे तौर पे जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया। अब आइए हर एक चीज़ को डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे सेशन में पढ़ना है, राइट। तो हमारे सेशन को, फर्स्ट सेशन में जो पार्ट ए का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वन है, उसमें जो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपका जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसको देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सॉरी,
बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग्स हैं आपके अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, क्या मीनिंग होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन, ये एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो कहते हैं कि अकाउंटिंग के बारे में फर्स्ट इंटरेक्शन जहाँ पे हो रहा है कि उसमें उसकी मीनिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपका जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये अपने आप में मैं सिर्फ चैप्टर की बात करूँगा, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है चैप्टर के अंदर, जब हम लोग वन बाय वन चैप्टर करके डिलीवर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, गो थ्रू होंगे, तब हम लोग चैप्टर को ईजिली, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो ये जो मैं जिस पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ चैप्टर के ओरिएंटेड की, क्या कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो हमारा उसके बाद सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हालांकि जब मैं आपको सेशन डिलीवर करूंगा तो उस सेशन में ये हमारा चैप्टर 1 होगा, राइट। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को आप लोग देखेंगे, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है ड्राइंग्स, ये जैसा कि आप कंटेंट में देख पा रहे हो, हर एक कंटेंट को हम लोग ईजिली अच्छे से देख पाएंगे, राइट। उसके बाद है थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें कितने प्रकार के बेसिस होते हैं, उस सारे बेसिस को हम लोग देखेंगे, बेसिकली जो भी होते हैं। तो ये इसके बाद आपका आता है हालांकि इसमें और भी इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिकली देखना होता है, ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। तो इसमें बड़े सारे फंडामेंटल एजम्पशंस होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। हालांकि मैं जब सेशन ले रहा हूँ, चूँकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे से डिलीवर करे, तो ये सारे जो थ्योरी जो मैं आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये सब मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं इस चीज़ को टच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो ये चैप्टर 1 अकाउंटिंग टर्म्स, यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट को, अकाउंट्स क्या होता है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। चलिए, उसके बाद यूनिट 2 में, जैसा कि हम लोग देखे थे कि पार्ट 1 2 यूनिट में डिवाइड है, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 जो है 2 यूनिट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट का तो आपको मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। सेकेंड यूनिट में है सेकेंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जिसमें वाउचर ट्रांजेक्शन, सोर्स इन्फॉर्मेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल, जर्नल एंट्री यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये अपने आप में एक चैप्टर है, राइट। स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे इस आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद लेजर फॉर्मेट देखेंगे, लेजर अपने आप में एक चैप्टर है, मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ। बीआरएस देखेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स हैं। डेप्रिसिएशन, रिजर्व, प्रोविजंस एटसेट्रा, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं, राइट। फाइनली जो हमारा चैप्टर है, जो इस सेशन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि इस सेशन में जो हमारा करंट सेशन है 2023-24, इस सेशन में एक चैप्टर था बिल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो चैप्टर इस आपके करंट सेशन से इंक्लूड नहीं किया गया, जो आपके सिलेबस में दिया गया। तो इस आपके सिलेबस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हुआ करता था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस जो बच्चे जो पढ़ चुके हैं, वहाँ से ये आपके सिलेबस में हटा दिया गया, ठीक है। पार्ट बी में टोटली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया गया कि क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट कहते हैं। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, पीएल अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, जो आपका फाइनल चैप्टर है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से दी गई है, ठीक है। बड़ा सारा इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनली आपका प्रोजेक्ट है। तो ये आपके स्कूल प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको स्कूल के एंड से बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो करेंगे, ठीक है। तो आई होप ओवरऑल आपको सिलेबस मैंने डिलीवर कर दिया है। हर एक कंटेंट को हम लोग आने वाले चैप्टर में, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको वन बाय वन करके अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भी देना चाहूँगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड वाले का तो हो गया, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस है,
जिसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सिर्फ आपका यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है प्रीवियस के अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं थे, करंट सेशन में नहीं होंगे, लेकिन बिहार बोर्ड में ये अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये होंगे, ये आपको पढ़ना है। रेस्ट जो सीबीएसई बोर्ड के जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही हैं। हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न डेफिनेटली डिफरेंट है, बस हम लोग इस कंटेंट को फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी क्या कंटेंट है हमारा 11th क्लास का जो करंट सेशन है 23-24 का, राइट। अब ये चैप्टर जो मेरा जो पीडीएफ है मैंने बनाया आप लोग की तैयारी के लिए, तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका अकाउंटिंग टर्म्स होगा, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि फर्स्ट में हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर। उसी को अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने थोड़ा सा एडवांस जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको मैंने अलग करके रखा हुआ, उसको मैंने चैप्टर 2 बना दिया, अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम, ये सब जो चैप्टर आपको देखने हैं सब आपको सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड सभी को पढ़ने हैं। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सीबीएसई को है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं उनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, राइट। तो हम लोग देखेंगे। तो आज जो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छे से जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में अच्छे से आप जान सकें कि हम लोग का क्या सिलेबस है, हम लोग कौन कौन से कंटेंट को आगे समझने वाले हैं, क्या क्या फोकस है, किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को ज़्यादा समझना है। हालांकि जब कंटेंट समझना है तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप कौन से कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देते हो, कौन से कंटेंट को इग्नोर करते हो, ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन में एवरी कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आपको एजुकेशन हासिल करना है तो उसी एजुकेशन का जो बेसिक है कंसंट्रेशन, रिटेंशन, डिटेंशन एंड एप्लीकेशन, उसी के आधार पे हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक एजुकेशन जो पहले से ही चला आ रहा है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट। पर आपको अच्छे से कंटेंट डिलीवर होंगे। तो आई होप बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, सभी को मैंने आपको सिलेबस का जो एनालिसिस है, प्रॉपर एनालिसिस मैंने कर दिया है, सो दैट कि आप एक ओवरऑल जान सको, राइट। जब हम लोग सिलेबस को डिलीवर करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर करके, तो वहाँ पे इंडिविजुअली हर एक कंटेंट को हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा कंटेंट है, क्या है, कैसे है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और एग्जामिनेशन के लिए हम अपने आप को खुद को तैयार करेंगे, राइट। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि 11th क्लास को आप इजी ना समझो। 11th क्लास का जो कंटेंट है ये आपका बिल्डिंग फाउंडेशन है। एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है वो अगर एक उस फाउंडेशन को आप कमज़ोर बनाओगे देन आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके मन में एक डर सा बना हुआ रहेगा, राइट। तो 11th क्लास को बढ़िया से फोकस करें, अच्छे से फोकस करें, सो दैट कि आपका जो करियर है, नेक्स्ट आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, आगे जो करियर में हर्डल्स आपको फेस करने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्डल्स, उस चीज़ को आप अच्छे से कॉप अप कर सको, राइट। तो 11th क्लास का जो हमारा अकाउंट्स पेपर है ये आपके पूरे भविष्य को तय करने वाला है कि आप 11th जितना अच्छा से इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, डीपली अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेप्ट को, उतना अच्छा आपका फाउंडेशन तैयार होगा, राइट। तो आई होप मैं नहीं इसमें कुछ ज़्यादा मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी लोग समझदार हैं, इस चीज़ को आप समझते हैं कि 11th क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। 11th क्लास को इग्नोर करना दैट मीन्स कॉमर्स को इग्नोर करना, राइट। और अगर आपने 11th को इग्नोर किया तो ऑब्वियसली कॉमर्स जो बिल्डिंग है, कॉमर्स का जो आप नेक्स्ट जो एक करियर बनाना चाहते हो, एक सक्सेसफुल करियर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आने वाला समय आप ऐसा नहीं हो कि बाद में नहीं पढ़ सकते हो, पर जब जब जो टाइम एक बार टाइम गुजर जाता है तो वो गुजर जाता है, राइट ना। तो मैं इस ज़्यादा बोल बचन को मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा, सीधी सी बात है, आप 11th को मज़े से पढ़ें, मैं भी आपको उतना ही मज़े से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, और सो दैट कि आपका जो करियर है अच्छे से एक ब्राइट करियर आपके सामने तैयार हो सके, राइट। तो मैं
लास्टली मैं अपने कॉमर्स पीडिया वाला यूट्यूब चैनल की ओर से थैंक्स बोलता हूँ आप सभी लोग को। और इस चीज़ को, कंटेंट को, जितना ज़्यादा आप कंटेंट लोगों को डिलीवर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम लोग के लिए जो एक मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं उस फैक्टर्स को हम लोग मेंटेन करें, राइट। क्योंकि इस चीज़ को आप जितना इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करोगे, आप ही को फ़ायदा होने वाला है, राइट। कोई नहीं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आने वाले सेशन में क्या हम लोग कुछ कर पाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली मेरे एंड से तो कोई कमी नहीं होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एंड से भी कोई कमी नहीं होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, टिल देन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।